हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में लेके चलूँगा माना गांव, जो है भारत का पहला गांव। तो अब हम आ चुके थे माना गांव। पहले हम घूमे थे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ घूमने के बाद हमारे पास बचा था टाइम माना गांव घूमने का। फिर हम आ चुके थे माना गांव घूमने के लिए। अगर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से बद्रीनाथ से माना गांव 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, और ये रास्ता ही आपको 1-1.5 किलोमीटर का पड़ जाएगा चलने के लिए। आप यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हो, वरना आप पैदल भी आराम से जा सकते हो। फिर इसके बाद आपको यहाँ आएगा द्वार। यहाँ से आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, आपको फिर पैदल ही चलना पड़ेगा, और पिट्ठू मिल जाएंगे आपको यहाँ से आने और जाने के लिए। यहाँ पे भी मौसम थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया था। अब कुछ देर में ही बारिश आने वाली थी, तो बहुत लोगों ने तो रेनकोट पहन लिया था, और हम भी रेनकोट अपना साथ लेके चल दिए थे, क्योंकि शुरू में ही हमको बारिश मिल गई थी थोड़ी थोड़ी, जब हम गाड़ी से आ रहे थे यहाँ के लिए। और इन दुकानों पर आप ज़्यादातर देख सकते हो ऊन का काम होता है। और आगे जाके आपको ये 2 रास्ते दिख रहे होंगे। जिधर राइट साइड आप जाते हो तो आपको व्यास गुफा और गणेश जी की गुफा मिलेगी, और अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो तो आपको एक तो भीमपुल मिलेगा, और एक सरस्वती नदी मिलेगी, और एक वसुधारा वाटरफॉल मिलेगा। और वो जो माना गांव में जो 5 पांडव थे, वो वाली मूर्ति आपको इस रास्ते पर मिलेगी। तो हम चल दिए थे लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जाने के बाद हमको पहले सरस्वती मंदिर दिखा, जहाँ पे सरस्वती नदी बह रही थी तेज उसमें रफ्तार में। और फिर आगे जाके हमको वो मिलेंगे 5 पांडवों की मूर्ति, और उससे आगे वसुधारा है। वहाँ तक हम गए नहीं वसुधारा में, क्योंकि फिर आगे जाके मौसम हमें लगा बिगड़ने लग गया धीरे धीरे, तो हम बस यहीं तक ही घूमे थे। और यहाँ पे अगर आपको चलना है तो थोड़ा देख कर चलना, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत पतला है। यहीं से लोग आ रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं, और ये जो पत्थर है, ये जो पहाड़ है, बाहर आ रहे हैं निकल निकल के, थोड़ा सिर में लग जाते हैं चलने में। तो जिसकी हाइट लंबी है वो इनसे बीच में होके चले, जो लगे नहीं, वरना मेरे तो 1-2 बार ही सिर में लगे थे। पहाड़ बहुत तेज़ लगते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो सरस्वती नदी का बहाव कितना तेज़ है, और ये बहुत तेज़ आवाज़ करती हुई नीचे की ओर बह रही थी। ये सरस्वती मंदिर है। हम अंदर इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ धीरे धीरे बारिश होने लग गई, और फिर हमें जूते उतारने पड़ते और आगे जाके और काम होता। फिर हम वैसे ही बीमार से होने लग गए थे, क्योंकि मौसम एक्सचेंज होता रहता है, तो हमें ठंड सर्दी लगती रहती है। फिर हमने सोचा क्यों ना जाए, अब बाद में कभी जाना होगा तो देख लेंगे, वरना हम अंदर मंदिर के नहीं गए, बाहर से चले गए। और बस यहाँ बस एक नाम ही करके आए थे कि हाँ हमने माना गांव देखा है। अच्छे से दर्शन हमारे नहीं हो पाए, क्योंकि एक तो हम थके हुए थे पूरे, केदारनाथ से आए हुए थे, फिर बद्रीनाथ भी रुके, और चढ़ते चढ़ते और यहाँ पर आके फिर हमारा शरीर भी साथ नहीं देने लगा था। तो हमने सोचा कि वो आगे तक ना जाए, और यहीं से घूम फिर कर वीडियो बनाकर फ़ोटो खींचकर नीचे की ओर चल दें। और हमने व्यास गुफा और गणेश गुफा भी नहीं देखी, क्योंकि फिर उस समय जब हम यहाँ आ गए थे मंदिर पर 5 पांडवों की, तो यहाँ पे आकर मौसम बदलने लग गया था और बारिश पड़ने लगी थी। मुझे तो आधे रास्ते में उल्टी भी हो गई थी, और फिर तबीयत जैसे बिगड़ी, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी नीचे जाए, पर नीचे जाया भी नहीं जा रहा था। एक तो मौसम बारिश का हो गया था, और दूसरी टांग बिल्कुल हमारी भर गई थी, चलना बिल्कुल नहीं हमें अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं मसाज वसाज करवा लें, क्योंकि जब मैं केदारनाथ से उतर रहा था 3 किलोमीटर दूर, मुझे घोड़े ने में लात मार दी थी पैर पर। तो जब से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जैसे मैं उस टांग को बार बार मोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे सीढ़ी भी थी और चढ़ाई भी थी थोड़ी बहुत, तो मुझे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर हम यहीं से नीचे की ओर चल दिए, और ये बारिश भी धीरे धीरे शुरू होने लग गई। सब ने अपनी पन्नी वन्नी जो पिट्ठू वाले होते हैं उन्होंने ढक दी, और हम सब ने अपना रेनकोट पहन लिया, और हम चल दिए फिर नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जाते जाते ये सोच रहे थे कि रास्ता जल्दी से आ जाए, और आगे जाके आपको यहाँ पे एक दुकान भी मिलेगी जो भारत की पहली चाय की दुकान है। यहाँ पे बताई जाती है कि चाय सबसे पहले यहीं बनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ये रहे मेरे कुछ फ़ोटो माना गाँव के।